कोरोना के चलते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था संकट में है और अभी बड़ा सवाल यह है कि आखिर अर्थव्यवस्था इस संकट से उभरेगी कैसे, उसमें कितना समय लगेगा। रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर के देश एक तरफ कोरोना नाम की महामारी से जूझ रहे हैं और बड़ी संख्या में अपने लोगों को खो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब और संकट खड़ा हो चुका है जिससे निपटने में न जाने कितना और वक्त लगेगा, और वो है देशों की अर्थव्यवस्था का, जो अब संकट में आ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने कहा है कि इस साल दुनिया की अर्थव्यवस्था में 3% की गिरावट दर्ज होगी। इसके पहले ये अनुमान से बिल्कुल उलट है, जब इसने कहा था कि इस साल ग्लोबल ग्रोथ रेट 3% रहेगा। दरअसल दुनिया अब 1930 की महामंदी के बाद की सबसे बड़ी आर्थिक गिरावट का सामना करने की तैयारी में है। हालांकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दुनिया के तमाम देशों में अब लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि ग्लोबल अर्थव्यवस्था की ये गिरावट कब थमेगी, अगर रिकवरी होगी तो ये कैसी होगी। दरअसल इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले मंदी को समझना पड़ेगा कि आखिर मंदी कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो इसके जवाब में ज्यादातर देश मंदी की इस परिभाषा को मान्यता देते हैं कि अगर GDP में लगातार 2 तिमाहियों के दौरान गिरावट दर्ज की गई है तो इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था मंदी से घिर गई है, और जैसे जैसे कारोबार खुलेंगे और उनकी रफ्तार बढ़ेगी वैसे वैसे अर्थव्यवस्था झटकों से उभरने लगेगी। मंदी और रिकवरी को समझने के लिए अर्थशास्त्री अंग्रेजी के VUW और L अक्षरों का सहारा लेते हैं। दरअसल इन अक्षरों के आकार वक्त के साथ GDP में आने वाले परिवर्तन को दिखाते हैं। V यानी सबसे अच्छी स्थिति, ये बताता है कि अर्थव्यवस्था तेजी से सीधे नीचे की ओर गिर रही है, लेकिन बिल्कुल नीचे जाने के बाद ये तेजी से सीधे ऊपर भी उठ रही है। U सबसे ज्यादा संभावित स्थिति, अर्थशास्त्रियों के मुताबिक मंदी की जो स्थिति अब दिख रही है वह U के आकार की जैसी है, मतलब अर्थव्यवस्था लगातार लग रहे झटकों से उबर तो जाएगी, लेकिन रिकवरी की गति धीमी होगी। W उतार चढ़ाव वाले हालात, इस स्थिति में रिकवरी थोड़े अंतराल तक रहती है, लेकिन ये स्थायी नहीं होती। फाइनल रिकवरी से पहले ये फिर गिर जाती है। L न्यू नॉर्मल, अर्थव्यवस्था में जब मंदी को L आकार में दिखाया जाए तो इसका मतलब ये है कि इसमें रिकवरी गहरी गिरावट के बाद आएगी, लेकिन आर्थिक गतिविधियां निचले स्तर पर बनी रहेंगी। दरअसल काफी लोगों को ये सवाल परेशान कर रहा है कि क्या कोविड-19 दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक न्यू नॉर्मल में ले जाएगा। इसके जवाब में मिलता है तो उतार चढ़ाव वाले आर्थिक हालात के बाद ग्रोथ की स्थिति तो आएगी, लेकिन आर्थिक नुकसान का असर लंबे वक्त तक बरकरार रहेगा। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में हालात सामान्य होने की संभावना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगी। हालांकि अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए सभी देश बड़े बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान कर रहे हैं। पहले अमेरिका ने सबसे बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया था और अब भारत ने भी 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है। एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की GDP का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा।
लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या हम उस स्थिति में लौट पाएंगे जहां अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस से पहले थी। और दूसरा अहम सवाल ये है कि आखिर हमें वहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। और इन सवालों के जवाब इस बात पर निर्भर करते हैं कि ये बीमारी हमारे बीच कितने वक्त तक रहती है और इसकी वैक्सीन कब तक बनती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।